आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा करें। इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख मेरे डेरे के निकट ना आएगा। भजन संहिता 91:10। आमीन। आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबों को जय मसीह की। मैं झारखंड से अलका बोल रही हूँ। मैं हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना सुनती हूँ। मुझे सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके की प्रार्थना से बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है। कुछ दिन पहले मेरे जॉइंट में पेन हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था आर्थराइटिस हो सकता है। मेरा ब्लड टेस्ट बाहर भेजा गया। इसी बीच मैं हर दिन प्रेयर टावर से प्रार्थना कराती गई। अंत जब रिपोर्ट आया तो वह नेगेटिव था। मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके तथा उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। वे और उनकी पूरी टीम प्रभु के कार्यों में फलवंत होते जाएं। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई है, धूप बहुत तेज हो गई है। और इस गर्मी के कारण, इस धूप के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आज सुबह में हम आपको ये वचन देंगे और इस वचन को आपको रोज सुबह शाम मेडिटेट करना है, अपने बच्चों के लिए प्रोक्लेम करना है। और परमेश्वर आपको इस धूप से होने वाली हर एक बीमारी से बचाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको धूप से होने वाली बीमारियों से बचाएगा। इस वचन को प्रोक्लेम करें और प्रभु आपको इस गर्मी से, इस धूप से बचाएगा। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय 21 और 22 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि इजरायलियों के साथ में परमेश्वर बादल का खंबा बनकर और रात को आग का खंबा बनकर चलता था। दिन को बादल का खंबा बनकर, एक तरीके से देखा जाए तो इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर बादल के समान चलता था ताकि उनके ऊपर छाया रहे। किनके ऊपर? इजरायलियों के ऊपर। और वो पूरे दिन भर ट्रैवल कर सकें, पूरे दिन भर चल सकें। और परमेश्वर बादल बनकर उन्हें छाया देता था, उन्हें गाइड करता था, उनकी अगुवाई करता था। और ये बादल चलता और उसके पीछे पीछे सारे इजरायली चलते। यानी कि परमेश्वर उनके साथ में बादल बन के रहा ताकि उन्हें धूप न लगे, ताकि उन्हें तपन न लगे, ताकि उनको कोई बीमारी न हो धूप के कारण, ताकि उन्हें प्यास न लगे, ताकि उनका गला न सूखे, ताकि उनका पसीना न निकले। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग सुरक्षित रहें और सही से चलें, अधिक ट्रैवल करें। यदि परमेश्वर बादल बन के उन्हें छाया न देता तो मैं सोचता हूं वो दिन में ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बहुत तेज धूप लगती। इसी प्रकार से वो रात में भी ट्रेवल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो रात को परमेश्वर आग का खंबा बनकर और दिन में परमेश्वर बादल का खंबा बनकर उनके संग संग चला, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। इसीलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 और उसका 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। दोस्तों, इस वचन को आपको अपने बच्चों के लिए बोलना है, इस वचन को आपको अपने लिए बोलना है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से मेरी कोई हानि नहीं होगी। इस धूप से, इस गर्मी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। क्यों क्यों मेरी हानि नहीं होगी? क्योंकि वास्तव में परमेश्वर बादल के समान आपके संग संग चलेगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यशायाह उसका 4 अध्याय और 6 पद, कि वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। परमेश्वर घाम से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमारी एक आड़ है, हमारा एक छाता है। छाता समझते हैं आप? छाते को लोग लेकर के चलते हैं ताकि उन्हें धूप न लगे। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके संग में है, आपको इस गर्मी से बचाने के लिए वो आपका छाता है, ताकि आप पर वो धूप न पड़े। वो बादल के समान आपके ऊपर चलता है ताकि आप पर वो धूप न पड़े।
ताकि आप उस गर्मी से सुरक्षित रहें, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। परमेश्वर आपके साथ में है, बादल का खंभा बनकर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उस गर्मी से, उस धूप से और उससे होने वाली हर एक बीमारी से। इन वचनों को अपने लिए बोलें, अपने परिवार के लिए बोलें, जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए बोलें, क्योंकि वचनों में सामर्थ है और ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसका 7 अध्याय और 16 पद। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर कोई धूप और तपन नहीं पड़ेगी। सूरज तो चमकेगा लेकिन उन्हें गर्मी न लगेगी। परमेश्वर के लोगों को गर्मी न लगेगी, उन पर कोई लू न लगेगी, उन पर कोई तपन न पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उनका प्रोटेक्टर परमेश्वर स्वयं है। स्वयं परमेश्वर उनका छाता बनकर उनके साथ में चलेगा। स्वयं परमेश्वर उनका चरवाहा बनकर उनके साथ में चलेगा। और जब चरवाहा साथ में है तो वो धूप में अपनी भेड़ों को नहीं रखता, वो छाया में अपनी भेड़ों को रखता है, वो पानी के पास अपने भेड़ों को रखता है ताकि उसकी भेड़ें सुरक्षित रखे, ताकि उनकी भेड़ों को धूप न लगे, ताकि उनकी भेड़ों को कोई बीमारी ना हो इस गर्मी के कारण। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इन वचनों पर मनन करें, इन वचनों पर ध्यान करें और इन वचनों को अपने लिए बोलें, इन वचनों को अपने बच्चों के लिए बोलें, अपने परिवार के लिए बोलें। प्रभु आपको गर्मी से होने वाली हर एक बीमारी से सुरक्षित रखेंगे, वो आपकी हानि नहीं होने देंगे। वो छाते के समान बादल का खंभा बनकर आपको उस धूप से सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको कोई भी धूप न लगेगी, आपको गर्मी न लगेगी, आपको तपन न लगेगी, आपको उस धूप से कोई बीमारी न होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हरी हरी चराइयों में ले जाने के लिए, आपको जल के सोते के पास ले जाने के लिए, आपको छायादार स्थानों पर ले जाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। वह आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं, वो आपका चरवाहा है, आप उसकी भेड़े हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। सुबह 4 बजे, शाम को 6 बजे आप रोज हमारे साथ में शामिल हो। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। और ये हमारा बच्चों का चैनल है, आप इससे जाकर भी सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों को रोज सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रभु में आगे बढ़ाएं, विश्वास में मजबूत करें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु जी। और ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन को आप आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, उनके नाम को महान करें और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए आपकी सामर्थ को चाहते हैं प्रभु, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि आज के दिन में प्रभु जो कुछ भी कार्य हम सब के द्वारा किए जाते हैं उसमें परमेश्वर आपकी गाइडेंस, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ और आपका सपोर्ट और आपका फेवर परमेश्वर हम सबको चाहिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, आज के दिन में हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु जी, हर एक के कामों को आज के दिन में सफल करें प्रभु। हर एक जन प्रभु जो इस समय बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान, व्याकुल, निराश है प्रभु यीशु मसीह, आपका आनंद उनके जीवन में आए और वो सारी समस्या उन्हें छोड़कर चले जाएं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया एक दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है। इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें गाइड करें। आज के वचन का आदर करते प्रभु जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है पिता। मैं चाहती हूँ परमेश्वर ये एक एक वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पूरा होने पाए पिता। जब बड़े ध्यान से परमेश्वर आपके लोगों ने आपके वचन को आदर देकर उसे रिसीव किया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है
कि ना तो दिन की धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। सच में मेरे प्रभु, इस समय प्रभु जबकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है प्रभु, गर्मी बढ़ रही है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे लोग परमेश्वर प्रभु अपने घरों से बाहर जाते हैं प्रभु जी, प्रभु स्टॉल्स लगाते हैं, और बहुत से लोग प्रभु जिनका कार्य प्रभु बाहर है मेरे पिता प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आप उन्हें इस गर्मी के मौसम में हर एक धूप से बचाएं परमेश्वर पिता, धूप की किरणों से, उससे होने वाली बीमारियों से आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। जिस प्रकार इजराइलियों के प्रभु संग संग आप प्रभु उन्हें छाया देने के लिए, उनको धूप की किरणों से बचाने के लिए बादल का खंबा बनकर उनके संग चलते, उसी प्रकार प्रभु इस समय गर्मी के मौसम में प्रभु आप अपने लोगों को हर प्रकार की गर्मी से होने वाली बीमारियों से आप उन्हें बचाएं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुझे धूप न लगेगी। सच में मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपको पिता हम सबका ध्यान है पिता, आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, जो आपने अपने वचनों में हमें बताया है कि तुम्हें धूप ना लगेगी, रात की चांदनी से तुम्हारी हानि ना होगी, तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाएगा, क्योंकि प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा इस बात को बताया परमेश्वर, अपने प्रेम को इस वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया, जाहिर किया पिता। इन बातों को हम समझते न थे, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा ये बातें जब हम तक पहुंची तो पिता तेरा हृदय जो इतना अद्भुत है वो हम सब के लिए प्रकट हुआ, कि तेरे हृदय में हम सब के लिए कैसा प्रेम है पिता। तू नहीं चाहता प्रभु कि धूप से कोई हमारी हानि हो, तू नहीं चाहता प्रभु कि लू हमें लगे, तू नहीं चाहता प्रभु गर्मी से होने वाली बीमारियों का शिकार प्रभु तेरे लोग बने। हाँ प्रभु, इसलिए प्रभु प्रोटेक्शन के लिए प्रभु तू उनके साथ में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज हर एक जन प्रभु इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करने पाए। आज प्रभु तेरे वचन की घोषणा प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, और जितने भी लोग प्रभु घर से बाहर सड़कों में काम करते हैं परमेश्वर पिता, और भी प्रभु जो प्रभु धूप में जो कार्य करते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु तेरे इस वचन की घोषणा करते पिता कि यीशु मसीह कि कोई भी धूप प्रभु इन्हें ना लगेगी और न रात को चांद से इनकी हानि होगी। मेरे पिता धन्यवाद आपके वचन के लिए कि ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन में जो घरों से बाहर जाते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने जमीन के काम को लेकर चिंतित है पिता परमेश्वर प्रभु, पिता वो निराश हो गए हैं प्रभु कि कुछ भी सोल्यूशन उन्हें नजर नहीं आ रहा है। प्रभु सोल्यूशन आपके पास है। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हर एक जमीन से रिलेटेड चिंता, मैरिज से रिलेटेड चिंता, जॉब से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रभु, गलत संगति से रिलेटेड प्रभु, एडिक्शन से रिलेटेड प्रभु, डिप्रेशन से रिलेटेड हर एक चिंता यीशु मसीह हम तेरे ऊपर डालते हैं, क्योंकि तुझे तेरे बेटे बेटियों का, उनके बच्चों का, उनके परिवार का, परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान है, क्योंकि तूने उन्हें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। आज जितने भी लोग प्रभु गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए प्रभु, गलत जगह फंस चुके हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें दलदल की कीच में से बाहर निकालें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु। हाँ, जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स में उन्हें प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त वो सारी अंदरूनी अंगों की समस्या इसी वक्त निकल कर चली जाए। इनका हार्ट, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक हील होने पाए यीशु के नाम से। इनके घुटने, रीढ़ की हड्डियां, गर्दन की हड्डी यीशु नासरी के नाम से चंगी होने पाए। जिन्हें एलर्जी है प्रभु, इन्फेक्शन है प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से इनकी स्किन हील होने पाए पिता। प्रभु गुप्त रोग, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को हर प्रकार के रोग और कमजोरी, दुर्बलता से आपने आजाद किया, क्योंकि वो चंगे हो गए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। हर एक फ्रॉड से, गलत कामों से, नेगेटिविटी से, दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। प्रभु जितने लोग आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से।
प्यारे प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, इस समय बहुत से लोग प्रभु मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं परमेश्वर पिता। कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ में हुई प्रभु, जिसको लेकर प्रभु वो मानसिक तनाव में चले गए प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार का मानसिक तनाव इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए प्रभु। आप इन्हें मेंटली प्रभु आप इन्हें रिलीव करें प्रभु, मेंटली हील करें परमेश्वर। हर एक स्ट्रेस इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु आपने पिता इनके परिवार की सुधि ली। जितने लोग प्रभु अपनी बातों को किसी से नहीं कह सकते, उन्होंने प्रार्थनाओं में अपनी बातों को रखा है प्रभु। आज के दिन में प्रभु इनके हाथ के कामों पर आशीष देना, इनके कामों को सफल करना। हर एक रुकावटें बाधाएं यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और चाहते प्रभु तो इनके संग संग आग का खंबा, बादल का खंबा बनकर इनके संग संग चल मेरे पिता, ताकि प्रभु इनके मार्ग में प्रभु जो अंधियारा है प्रभु इन्हें ज्योति मिलने पाए। और प्रभु जब ये चलते हैं प्रभु, जब बहुत सी प्रभु ऐसी बातें इनके जीवन में, तो प्रभु तेरी छाया तले प्रभु ये शरण ले सके पिता। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में भेजी गई हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आप इन भाई बहनों को चंगा करें, पारिवारिक समस्या से छुटकारा दें प्रभु। इनके जो भी हालात हैं बदलने पाए पिता, और जिनके लिए प्रार्थना करें उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। प्रभु यीशु आज के सुंदर दिन में परमेश्वर प्रभु, जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में निवेदनों को भेजा है प्रभु, उन्हें भी आप सामर्थ्य बल दे, उनके जीवनों में कार्य करे। और जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे। एक नया साल जब आपने उनके जीवन में दिया है, प्रार्थना है परमेश्वर इस पूरे साल आप उन्हें संभालें प्रभु। जितने भाई बहनों के जीवन में खुशियों के पल हैं, धन्यवाद के विषय हैं प्रभु, उन्हें आशीष देते हैं प्रभु, और उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी बड़े कार्य प्रभु तूने इनके जीवन में किए हैं, हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।